द इस्लामिक लाइफ सर्कल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज एक ऐसे शख्स का वाकया बयान किया जाएगा जिसे अल्लाह ताला ने कुत्ते से तशबीह दी है और उसका जिक्र कुरान पाक में तफसील से बयान है। ये कौन शख्स था और इसने ऐसा क्या किया कि इसे कुत्ते से तशबीह दी गई और कुरान पाक की किस सूरह मुबारक में उसका जिक्र है, ये सारी तफसील जानिएगा इस वीडियो में। ये वाकया बनी इसराइल का एक इबरतनाक वाकया है जिसमें बनी इसराइल के एक बड़े आलिम और मशहूर मुक्तदा का इल्म मार्फत के आला मयार पर होने के बाद गुमराह मरदूद हो जाने का वाकया बमा उसके असबाब के बयान किया गया है और उसमें बहुत सी इबरतें हैं। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के एक शख्स बलआम बिन उरा का है। वो मुल्क शाम में बैतुल मुकद्दस के करीब कनान का रहने वाला था और मुसलमान था और अल्लाह ने उसे कुछ अलूम भी अता किए हुए थे। जब गर्के फिरौन और फतह मिस्र के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को जाबिर कौम से जहाद करने का हुक्म मिला और उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इसराइल का लश्कर लेकर पहुंच गए हैं और इनके मुकाबिल कौम फिरौन का गर्को गारित होना इनको पहले से मालूम हो चुका था, तो उनको फिक्र हुई और जमा होकर बिलआम बिन बाउरा के पास आए और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम सख्त आदमी है और उनके साथ बहुत से लश्कर हैं और वो इसलिए आए हैं कि हमको हमारे मुल्क से निकाल दें। आप अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उनको हमारे मुकाबला से वापस कर दें। वजह ये थी कि बलआम बिन बाउरा को इसमें आजम का इल्म मालूम था और उसे अल्लाह ने कुछ आयतों यानी अहकामात का इल्म भी दे रखा था और वो उसके जरिए जो दुआ भी करता था कबूल होती थी। बलआम ने कहा, अफसोस है, तुम कैसी बात कहते हो, वो अल्लाह के नबी हैं, उनके साथ अल्लाह के फरिश्ते भी हैं, मैं उनके खिलाफ बददुआ कैसे कर सकता हूँ? हालांकि उनका मुकाम जो अल्लाह के नजदीक है वो भी मैं जानता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा दीनों दुनिया दोनों तबाह हो जाएंगे। उन लोगों ने बेहद इसरार किया तो उस पर बलआम ने कहा कि अच्छा, मैं अपने रब से इस मामला में मालूम कर लूं कि ऐसी दुआ करने की इजाजत है या नहीं। उसने अपने मामूल के मुताबिक मालूम करने के लिए इस्तिखारा या कोई अमल किया। ख्वाब में इसको बताया गया कि हरगिज ऐसा ना करे, वो अल्लाह के नबी हैं। उसने कौम को बताया कि मुझे बददुआ करने से मना कर दिया गया है। उस वक्त उस जाबिर कौम ने बलआम को कोई बड़ा हदिया पेश किया जो दर हकीकत रिश्वत थी। उसने हदिया कबूल कर लिया तो फिर उस कौम के लोग उसके पीछे पड़ गए कि आप जरूर ये काम कर दो, और बाज रिवायत में है कि उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि ये रिश्वत कबूल कर लें और उनका काम कर दें। उस वक्त बीवी की रज़ाजोई और माल की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के खिलाफ बददुआ करना शुरू कर दी। उस वक्त अल्लाह की कुदरत का अजीब करिश्मा ये जाहिर हुआ कि वो जो कलमात बददुआ के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए कहना चाहता था, उसकी जुबान से वो अल्फाज बददुआ खुद अपनी कौम के लिए निकल जाते। वो चिल्ला उठे कि तुम तो हमारे लिए बददुआ कर रहे हो। बलआम ने जवाब दिया कि ये मेरे इख्तियार से बाहर है, मेरी जुबान इसके खिलाफ पर कादिर नहीं। नतीजा ये हुआ कि उस कौम पर भी तबाही नाजिल हुई और बलआम को ये सजा मिली कि उसकी जुबान उसके सीना पर लटक गई और अब उसने अपनी कौम से कहा कि मेरी तो दुनिया आखिरत तबाह हो गई है, अब दुआ तो मेरी चलती नहीं। इस वाकया का जिक्र कुरान पाक की सूरह आराफ में कुछ इस तरह है, और उन लोगों को इबरत के वास्ते उस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि उसको अपनी आयतें दी यानी हमने अहकाम का इल्म दिया और फिर वो इन आयतों से बिल्कुल ही निकल गया। फिर शैतान उसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में दाखिल हो गया और अगर हम चाहते तो उसको उन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा अता करते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और इस मिलान के सबब अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा और आयात तो अहकामात का अमल छोड़ दिया। सो उसकी हालत कुत्ते किसी हो गई कि अगर तू इस पर हमला करे तब भी हाँपे या इसको छोड़ दे तब भी हाँपे, किसी हालत में उसको राहत नहीं। इसी तरह ये शख्स जिल्लत में तो कुत्ते के मुशाबा हो गया और परेशानी में कुत्ते की उस सिलसिले में शरीक हुआ। बस उस शख्स की हालत ऐसी हुई। यही हालत आमतौर पर उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सो आप उसको उस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग उसको सुनकर कुछ सोचें। हकीकत में उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयत को झुटलाते हैं और वो अपना ही नुकसान करते हैं। बलआम बिन उरा चूंकि गुमराहों में शामिल हो चुका था और इसने अपनी कौम से कहा
کہ موسیٰ کی قوم کو شکست دینے کے لیے تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے لیے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو سجا سنوار کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کرو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں۔ اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔ بلعام کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس چال کا شکار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس وبال سے روکا مگر وہ باز نہ آئے اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 افراد انتقال کر گئے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا اور جن لوگوں نے برا کام کیا اس کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا تاکہ آئندہ سب کو عبرت ہو، اور توبہ کی اور اس وقت وہ طاعون رفع ہوا اور اس وقت وہ جنگ نہ ہو سکی، اور اس شخص کا ایسا انجام جو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت ہے، جس نے دنیا میں بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کتے کی سی موت پائی اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ یہ تھا بلعام بن اوراق کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک شخص کا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔